हैं। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत तो नहीं मिली, लेकिन जेल से रिहाई भी नहीं मिली। जी हां, पीएमएलए केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला हाई कोर्ट में लंबित है और अभी 17 जुलाई को यह तय होगा कि केजरीवाल की जेल से रिहाई होगी या नहीं होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन अदालत का शुक्रिया अदा करने जैसा ही था, क्योंकि लंबे वक्त बाद उनके लिए कोई राहत भरा समाचार आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहां तक जायज़ है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उस सब चीज़ों को अब लार्जर बेंच तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई देख रही है, जिसमें वो अभी जेल में है, जिस पर जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी को बीजेपी को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। इस मामले में बेल होना एक पूरे, मुझे लगता है कि हमारे इस इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर है और जज न्याय बिंदु ने लोअर कोर्ट में जब बेल दी थी, तभी से ये बात समझ में आ गई थी कि उन्होंने वो रास्ता खोल दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपनी डेस्परेशन में एक ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में एक मुख्यमंत्री है, उनको एक पैरेलल जुडिशियल कस्टडी में भी डाला। सीबीआई का मुकदमा दर्ज करा के उनको सीबीआई ने भी अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं और घोटालेबाज रहने वाले हैं, क्योंकि वो उसमें दोषमुक्त नहीं हो या उसमें उनको अंतरिम जमानत नहीं मिली है। ये पूरा समझना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी का जो इकोसिस्टम है, सत्यमेव जयते नहीं है ये। अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में घोटाला किया है, कमीशन खाई है, वो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार है। ये सत्य नहीं बदल रहा और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय के केस में क्या अहम बातें हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका पर बड़ी बेंच में सुनवाई चलने तक अंतरिम जमानत दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं, इसको देखा जाएगा। गिरफ्तारी को लेकर जांच अधिकारी के फैसले को भी जांचा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ऐसा जो आदेश, ऑर्डर आया है, वो निश्चित रूप से बहुत सुखदायी है। और मेरा ये मानना है कि पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, देश इम्पॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से ख़त्म करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ऐसे जजमेंट्स देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। इंटरिम बेल कोई किसी जो किए हुए क्राइम से राहत नहीं होती है। इंटरिम बेल होती है कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, वो स्कैम में नहीं है। तो इंटरिम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता भुगत रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को मानते हुए उन्हें बाहर रहकर अपना काम करने की इजाजत दी है। फिलहाल एक सच ये भी है कि अभी भी केजरीवाल को जेल की चारदीवारी में रातें गुजारनी है। वक्त और अदालत को तय करना है कि केजरीवाल कब बाहर आएंगे।